Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is tropical grasslands. कल हमने क्लाइमेटिक रीजन्स के बारे में पढ़ा था. उसमें डेजर्ट्स थी, सेमी डेजर्ट्स थी, स्क्रबलैंड. आज हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे. Now open your social study book. Open chapter number 2, climatic regions of the Muslim world, page number 5. Okay, let's start. Tropical grasslands. ये क्लाइमेटिक रीजन है मुस्लिम वर्ल्ड के, दुनिया इस्लाम के. ठीक है, क्लाइमेटिक रीजन, इसमें कौन सी हुसियात होंगे, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. ठीक है, यहाँ पर अगर जो भी हो तो वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगी. ठीक है, अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को पहले समझ ले. व्हाट इज मीन बाय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? नाम से जाहिर है. ठीक है, यहाँ पर पहले सिर्फ ग्रासलैंड को समझ ले. ग्रास मीन घास. ठीक है, नाम से जाहिर है. लैंड मीन जमीन, तो वो जमीन जहां पर घास हो, ग्रास हो. ठीक है, तो उसको हम ग्रासलैंड्स कहेंगे. अब ट्रॉपिकल से क्या मुराद है? ट्रॉपिकल से मुराद ये है, आप ये मैप देख लें, स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा. ये देख लें, ये आपको मैप नजर आ रहा है, ग्रासलैंड. अब इसमें आपको समझ आ जाएगी. ठीक है, यहाँ पर आपको 0 डिग्री नजर आ रहा है वर्ल्ड पर. ठीक है, मैप पर 0 डिग्री जो लाइन ड्रॉ है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर हम किसी कहेंगे जब वो लाइन जो दुनिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड करती है, तो इसको हम इक्वेटर कहते हैं. ठीक है, जो वर्ल्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्थ पार्ट में और साउथ पार्ट में तकसीम करती है, तो इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. ठीक है, डेट लाइन विच डिवाइड द अर्थ into 2 hemisphere. One is northern hemisphere and another is southern hemisphere. That line is known as equator, and this is start from 0 degree. Equator is start from 0 degree. अब इक्वेटर से आप आगे जाए, इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ तक जाए. ठीक है, ऊपर तक. ठीक, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, ये लाइन आपको जो नजर आ रहा है. ठीक है, 23.5 नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. फिर लास्ट साउथ तक आ जाए, 0 डिग्री से साउथ की तरफ आ जाए 23.5 डिग्री. ठीक है, साउथ की तरफ, तो इसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो भी एरिया है, ये हमारे ट्रॉपिकल जोन कहलाता है. क्या? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जितने इलाके आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ट्रॉपिकल जोन है. तो अब नाम देख ले, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. अब ग्रासलैंड हमने पढ़ ली, वो लैंड, वो जमीन, लैंड को कहते हैं. ठीक है, तो वो जमीन जहां पर घास हो, ग्रास हो. ठीक है, अब देख ले, यहां पर इससे पहले हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था. तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी इस रेड एरियाज में आता है. ठीक है, इन्हीं एरिया में ट्रॉपिकल जोन में आता है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो. अब ट्रॉपिकल ग्रास लैंड भी इसी एरिया में है, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इसमें जो क्लाइमेटिक रीजन, इसमें डिफरेंस ये होती है कि यहाँ पर ये जो ग्रास लैंड है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड है, यहाँ पर बारिश कम होती है. ठीक है, तो यहाँ पर बारिश कम होने की वजह से फिर जो दरख्त होती है तो वो इतनी डेंस नहीं होती. ठीक है, जो प्लांट्स होती है ना, जितने घने जंगलात ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होते हैं, तो उसी तरह ये नहीं होती, बल्कि ये घास की शक्ल में उगते हैं. ठीक है, तो इसलिए हम इसको ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कहते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 1, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. These are usually found between the desert and the tropical forest. These are usually found between the desert
ये कहां पर पाई जाती है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? ये असल में इसका मतलब ये है कि फाउंड बिटवीन द डिजर्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो डिजर्ट रेगिस्तान और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो ये इन्हीं के दरमियान पाए जाते हैं, डिजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान। यहां पर अगर हम देख ले डिजर्ट, डिजर्ट पर वो होती है जहां पर बिल्कुल जमीन बंजर होती है, ठीक है, वो वहां पर एग्रीकल्चर नहीं होती। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होती है, जंगलात, घनी जंगलात होती है, बड़ी बड़ी दरख्ती होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रासलैंड इन्हीं के दरमियान पाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह घनी या डेंस प्लांट्स हैं और ना डेजर्ट की तरह है, बल्कि इन्हीं के दरमियान हुसूसियात पाई जाती है, बल्कि इसमें जो होती है तो सिर्फ ग्रास होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लाइन, दे आर वार्म, वार्म मीन गर्म, इसका टेम्परेचर वार्म होता है, ठीक है, गर्म होता है थ्रू आउट द ईयर, तमाम साल यहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है, ये हाईलाइट करें, बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन। अब मैंने बात की ना यहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है, तो कितनी बारिश होती है, 500 to 1500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है। तो ये हाईलाइट करें, 500 to 1500 इतनी ही बारिश यहाँ पर होती है। ये कहाँ पर, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, which falls between April and September in the northern hemisphere। ये कहां पर गिरती हैं, अप्रैल और सितंबर के महीने में, किधर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अभी मैंने आपको दिखाया था ऊपर की तरफ जो इक्वेटर से साउथ की तरफ जितनी भी एरिया है, ठीक है, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरती है। नेक्स्ट, दे हैव स्कैटर्ड ट्रीज। स्कैटर्ड ट्री मीन बिखरी हुई, ठीक है, तकसीम, डिवाइड, ट्रीज एंड बुशेस, यहां पर बिखरी हुई दरख्त होती है उसके ऊपर लेके, एंड बुशेस और झाड़ियां होती है, एंड लॉन्ग ग्रास विच डाइज डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन। अब यहाँ पर जो दरख्त होती है तो वो डेंस नहीं होती, ठीक है ना, बिखरी हुई थी, स्मॉल प्लांट्स होते हैं, और ज्यादातर यहाँ पर ग्रास होती है, ठीक है, और ज्यादातर लॉन्ग ग्रास होती है। तो वो भी क्या हो जाती है, लॉन्ग ग्रास विच डाइज, जो मुड़ जाते हैं, ठीक है, डाउन इन द लॉन्ग ड्राई सीजन। किस वजह से, लॉन्ग ड्राई सीजन की वजह से, गर्मी की वजह से, जो खुश्क मौसम होता है, तो खुश्क मौसम की वजह से यहाँ पर क्या होती है, जो ग्रास होती है, ग्रास लैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ लें कि यहाँ पर ग्रास होगी, ठीक है, लॉन्ग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रास होते तो वो इन्हीं खुश्क मौसम की वजह से मर जाते। इन अफ्रीका such grassland are home to many game animals। ये ग्रासलैंड अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। तो अफ्रीका में क्या होती है, सच ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड होती है आपको नजर आती है, ठीक है, और ग्रासलैंड की पिक्चर आप देख सकते हैं। ग्रासलैंड आर होम टू मेनी गेम एनिमल, यहाँ ये होम है, ये आप देख लें, ग्रासलैंड है, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स हैं, बर्ड्स है, ठीक है, जो यहाँ पर होती है, ठीक है, और ये उसी का घर होती है, मतलब यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के गेम्स के लिए एनिमल्स गेम। तो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, बफेलोस बैंड से होती है, जेब्रास हैं, जिराफ्स हैं, एलिफेंट्स हैं, रीनोस हैं। रीनोस देख लें, रीनोस किसे कहते हैं, गैंडा, ठीक है। तो आप पिक्चर देख ले उसकी, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रीनो की। इसके अलावा लायन है और टाइगर्स भी है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है, ये एनिमल है रीनो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लाइन, and have flourishing tourist industry। flourishing मीन जो
फ्लरिश मीन तरक्की, ठीक है। टूरिस्ट मीन सियाहत, इंडस्ट्री मीन सनत। तो यहाँ की जो सियाहत की जो सनत है वो खासी अच्छी है यहाँ पर, ठीक है। इसी वजह से, ऐसी ग्रास लैंड की वजह से, इन्हीं एनिमल्स की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर क्या करते हैं लोग, ये जो एनिमल्स होते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के, तो इनको देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो इन्हीं की वजह से यहाँ की जो सियाहत होती है, जो टूरिस्ट इंडस्ट्री होती है, तो वो ये एनिमल से क्या मतलब है? यहाँ पर फिर लोग आते हैं, ठीक है। इन्हीं एनिमल्स को देखने के लिए गेम्स होती है, ठीक है। इन्हीं एनिमल्स के थ्रू पर, ठीक है, मुख्तलिफ रेसिंग्स होती है यहाँ पर, ठीक है। तो गेम से मुराद वही एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देख ले यहाँ पर, एंड फ्लरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री, यहाँ पर उसकी इंडस्ट्री जो सियाहत सनत है वो काफी अच्छी है, with hundreds of thousands of people going on safaris to watch the animal. Going to safaris mean, असल में बेटा सफारी जो कहते हैं mean its meaning is expedition for hunting or exploration. ये मुहिम होती है, ठीक है, लॉन्ग जर्नी होती है। ये यहाँ पर इन्हीं मुहिम के लिए आते हैं, इन्हीं एनिमल्स की एक्सप्लोरेशंस के लिए आते हैं, इन्हीं एनिमल को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनको इसी वजह से यहाँ की इंडस्ट्री काफी अच्छी है। कौन सी इंडस्ट्री? टूरिस्ट इंडस्ट्री। टू वॉच द एनिमल्स, किस लिए आते हैं? मुहिम के लिए, लॉन्ग सफर के लिए। टू वॉच द एनिमल्स, जानवर को देखने के लिए ये आते हैं। बट नाउ ऑलमोस्ट नन is left. Sorry, ऊपर लाइन देख लें। पाकिस्तान once had a lot of this type of climate and vegetation. अब एक पहले कभी पाकिस्तान में भी इसी किस्म के क्लाइमेट्स और वेजिटेशन नबातात थे, ठीक है। जो क्लाइमेट ग्रासलैंड के थे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो भी चीजें थे यहाँ पर, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो वो पाकिस्तान में भी थे। लेकिन अभी बदकिस्मती से वो नहीं है, ठीक है। बट नाउ ऑलमोस्ट नन इज लेफ्ट, लेकिन अब इसमें कोई भी नहीं है, कोई ग्रास लैंड अब बाकी नहीं है, ठीक है। यही की जो ग्रास लैंड थी उनको क्या किया गया है? द लैंड हैज बीन क्लियर, उनको क्लियर किया गया है, साफ किया गया है। जो ग्रास है वो खत्म किए गए हैं। एंड विद एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इरिगेशन, एक्स्ट्रा मीन इजाफी पानी की, जो इरिगेशन मीन अपाशी से, ठीक है, जो एक्स्ट्रा वाटर दी गई है जमीन को, तो उसी एक्स्ट्रा वाटर की वजह से, जो इरिगेशन की वजह से, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। तो अब इसमें क्रॉप्स मीन फसलें, तो अब हर किस्म के फसलें यहाँ पर उगते हैं। किस वजह से? विद एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इरिगेशन, इरिगेशन की वजह से, अपाशी की वजह से इनको एक्स्ट्रा पानी दिया गया है। तो इन्हीं पानी की वजह से क्या हो गया? यहाँ पर तमाम अक़साम की फसलें उग सकती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है? अगेन आप मैप देख लें, ये अभी मैंने क्लियर भी कर दिया, लेकिन अगेन आप देख लें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पर है, उसकी लोकेशन किधर है, ऑलरेडी आपको मैंने बताया है, ठीक है। जो इक्वेटर से ऊपर 23.5 नॉर्थ डिग्री तक, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इक्वेटर से नीचे 23.5 डिग्री साउथ तक, वो लाइन क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियानी इलाके को, जो रेड लाइन से आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम कौन सी जोन कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन। तो नाम से जाहिर है यहाँ पर जो फॉरेस्ट होगी इन्हीं ट्रॉपिकल एरियाज में, तो इनको हम कहेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्या? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और ये कहाँ पर है? तो ये ज्यादातर
अफ्रीका में है, ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगी, ठीक है। जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है और सन की रेस भी यहाँ पर ट्रॉपिकल एरिया पर डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। अब देख लें, पैराग्राफ की तरफ आ जाए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बुक में आपको नजर आ रहा है रेन फॉरेस्ट इन मलेशिया। मलेशिया में आपको एक रेन फॉरेस्ट नजर आ रहा है, ठीक है, बुक पर। मीनिंग ऑफ फ्लोरिशिंग, तरक्की, फ्लरिशिंग मीन तरक्की। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे जो फ्लरिशिंग टूरिस्ट इंडस्ट्री है, तो यहाँ की जो अब उन्होंने तरक्की की है, ठीक है, खासी अच्छी तरक्की की है यहाँ की सियाहत में, सियाहत की सनत में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, फर्स्ट लाइन देख ले। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में इन द मुस्लिम वर्ल्ड दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका, ये सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं ये जंगलात, ठीक है, अलोंग द इक्वेटर, इक्वेटर के अलोंग। अब मैंने आपको दिखाया था ना, ये जो इक्वेटर लाइन है उसी के ऊपर है, ठीक है, अलोंग उसी के साथ है। एंड इन साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में भी है, सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। देयर इज हैवी रेन, यहाँ पर नाम से जाहिर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो भी होंगे तो नाम से जाहिर है कि रेन ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बारिशें क्या होती है, हैवी मीन ज्यादा बारिश, ठीक है। इससे पहले ये सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया को हाईलाइट करें, हाईलाइटर से शाबाश। उस ऊपर वाली जो क्लाइमेटिक रीजन थी, जो ट्रॉपिकल ग्रास लैंड थी, तो वहां पर बारिश की जो मिकदार है, जो अमाउंट है, वो 500 to 1500 मिलीमीटर होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं उनसे बहुत ज्यादा है, 1800 से 2500 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड होती है और मोर, और इससे भी ज्यादा। तो ये एक रफली एक अंदाजा लगाए गए 1800 से 2500 मिलीमीटर से, ठीक है। तो इससे ज्यादा भी होती है यहाँ पर बारिश, ठीक है। तो इसी वजह से, इन्हीं बारिशों की वजह से, पानी की वजह से और सन की रेस की वजह से ये क्या होती है, यहाँ पर ये घने जंगलात होते हैं, डेंस वेजिटेशन यहाँ होती है, ठीक है, प्लांट्स यहाँ पर ज्यादा होते हैं। रिदा स्कैटर्ड मीन बिखरी हुई, स्कैटर्ड मीन बिखरी हुई। There is heavy rain, 1800, 2500 millimeter or more, and the temperature mean the हरारत remain, जो टेम्परेचर यहाँ पर होती है between 20 डिग्री to 30 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में ये लिया गया है। तो 20 से लेकर 30 तक, और आजकल का जो मौसम है हमारा अभी 30 लगभग 32 के करीब चल रहा है, ठीक है। ऑल एयर, तमाम साल यहाँ पर इसी दरमियान ये टेम्परेचर रहता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज ही के लिए इतना ही काफी है। होमवर्क नोट कर ले। होमवर्क में आप क्या करेंगे बेटा, होमवर्क में ये नोट कर ले कि जो सहारा डिजर्ट है, थर्ड डिजर्ट है, दश्तिलूत है और केजल कम है, यानी एक्टिविटी पेज नंबर 9 पर जो थर्ड नंबर एक्टिविटी है, तो ये आप लोगों ने मैप पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके।